हाय, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं निम्रा फेरी टेल। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है हिमालय के उन बुलंद और बाला पहाड़ों के पीछे जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंच सके। बादलों के गिलाफ में छुपा एक तलस्माती मुख था जिसे प्रिसत्तान कहा जाता था। ये जगह आम दुनिया से कटी हुई थी और उसका रास्ता सिर्फ वही जानता था जिसके पास पाकीज़ा दिल और जादुई बसीरत हो। प्रिसत्तान की शहजादी का नाम नूरा था। नूरा कोई आम परी नहीं थी, इसके पर शफाफ नीलम की तरह चमकते थे और जब वो उड़ती थी तो फिजा में सितारों की धूल बखर जाती थी। वो प्रिसत्तान के बादशाह और मलिका की इकलौती बेटी समझी जाती थी, लेकिन इसके वजूद के गिर्द एक ऐसा राज था जिससे वो खुद भी बेखबर थी। प्रिसत्तान में हर तरफ खुशहाली थी सिवाय एक कोने के जहां सियावादी ओ वाक़ई थी। वहां जाला नामी एक कीना परवर परी रहती थी। जाला कभी मलिका की बेहतरीन दोस्त थी, लेकिन तख्त और ताज की हवस ने इसे अंधेरों का मुसाफिर बना दिया था। वो जादूगरनी तो नहीं थी, लेकिन इसने काले जादू वाली जड़ी बूटियों और ममनुआ तलिस्मात से अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि वो पूरी रियासत के लिए खतरा बन चुकी थी। नूरा के पास सब कुछ था, खूबसूरत महलात, वफादार परियां और जादुई ताकतें, लेकिन इसे हमेशा महसूस होता था कि इसका कोई हिस्सा कहीं गुम है। वो अक्सर प्रिसत्तान की सरहदों पर लगे अखूनी सनोबर के दरख्तों के पास जाकर बैठती और दूर नीचे फैले हुए घने जंगलात को देखती। इसे ख्वाब में अक्सर एक छोटा लड़का दिखाई देता जो इसे आपा कहकर पुकारता था, लेकिन प्रिसत्तान में तो इसका कोई भाई नहीं था। एक रोज जब सूरज की आखिरी किरणें बर्फीले पहाड़ों को सूना बना रही थीं, नूरा ने हिम्मत की और प्रिसत्तान की ममनुआ सरहद को उबूर करके नीचे सब्ज वादी के घने जंगल की तरफ परवाज की। इसे नीचे से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। जैसे ही वो जमीन पर उतरी, इसने अपने पर समेट लिए। वहां एक बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा था। उसके कपड़े शाहाना थे, जिन पर सोने की कड़ाई से एक खास निशान बना हुआ था। ये शहजादा जावियर था, जो पड़ोसी रियासत व आतिशकदा उनका शहजादा था और एक शिकार के दौरान अपने साथियों से बिछड़कर दुश्मन कबीले के जाल में फंस गया था। नूरा ने जब जावियर के माथे पर हाथ रखा तो एक अजीब सा बरक़ी झटका महसूस हुआ। जावियर ने नीम व आंखों से नूरा को देखा। इसे लगा जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो। तुम कौन हो? जावियर ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। नूरा ने अपनी जादुई छड़ी निकालने के बजाय जंगल की एक खास जड़ी बूटी तोड़ी और इसे मसलकर उसके जख्म पर लगाया। मैं नूरा हूं, इस पहाड़ के पार रहने वाली। तुम यहाँ कैसे आए? ये जंगल इंसानों के लिए महफूज नहीं है। अभी जावियर जवाब देने ही वाला था कि अचानक फिजा में सर्दी बढ़ गई। परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और दरख्तों के साए गैर फितरी तौर पर लंबे होने लगे। नूरा समझ गई कि जाला के जासूसों ने इसे देख लिया है। हमें यहाँ से निकलना होगा, नूरा ने परेशानी से कहा। अगर तुम यहाँ पाए गए तो वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे वालिदैन मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। लेकिन वो बहुत देर कर चुके थे। आसमान से काली बर्फ गिरने लगी और एक मनहूस साया उनके सरों पर मंडलाने लगा। जाला की करीबी साथी सुरमई प्री अपने साथ काले उकाबों का लश्कर लेकर नमूदार हो चुकी थी। नूरा ने जावियर के सामने ढाल बनकर खड़े होते हुए अपने नीलबी पर खोल दिए। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बदल देगी, बल्कि इसे इसके असल घर और उसके भाई जियान तक ले जाएगी, जो बरसों से अपनी बहन। जंगल की फिजा में काले उकाबों की चीखें गूंज रही थीं। जाला की कारिंदे सुरमई प्री ने अपने हाथ में पकड़े आहनी असा को जमीन पर मारा, जिससे एक काली लहर निकली और नूरा के गिर्द जादुई जंजीरें बन गईं। नूरा ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर थी और उसकी जादुई ताकतें मिट्टी के लम्स से कमजोर पड़ रही थीं। एक इंसान के लिए प्रिसत्तान की शहजादी ने अपनी हद पार की। सुरमई प्री ने हकारत से हंसते हुए कहा, जाला तुम पर बहुत खुश होगी नूरा। नूरा ने गुस्से से चलाया, जावियर को छोड़ दो। इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एक जहरीली धुंध ने इसे और जावियर को अपनी लपेट में ले लिया। जब नूरा की आँख खिली, वो एक ठंडे और तारीक गार में थी, जिसकी दीवारों से नीला खून टपक रहा था। ये जाला की सियावादी का कैद खाना था। उसके सामने वाले कमरे में जावियर जख्मी हालत में बंद था। अचानक गार का दरवाज़ा खुला और जाला खुद नमूदार हुई। इसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और आंखों में इंतकाम की आग थी।
वो नूरा के करीब आई और उसकी थोड़ी पकड़कर बुलंद की। तुम्हें लगता है कि तुम परी हो? जाला एक वहशियाना कहकहा लगाकर बोली। तुम्हारे तुम माँ बाप परी ने तुम्हें नहीं हो, सच नहीं बताया। तुम इंसान हो। तुम इस प्रिसत्तान की पैदाइश ही नहीं हो। तुम तो इस कमजोर इंसानी दुनिया की एक मामूली बच्ची हो जिसे मैंने उठाया था ताकि तुम्हारे शाही खून को जादू के लिए इस्तेमाल कर सको। लेकिन मलिका ने तुम्हें मुझसे छीन कर अपनी बेटी बना लिया। नूरा का दिल जोर से धड़का। तुम झूठ बोल रही हो। मैं परी हूं। मेरे पास पर है। ये पर जादुई लिबादा है नूरा। जिस दिन तुमने अपने असल भाई का नाम पुकारा ये झूठ खत्म हो जाएगा। जाला ने मोड़कर जावियर की तरफ देखा। और ये शहजादा, ये तुम्हारी मंजिल नहीं बल्कि तुम्हारी मौत का जरिया बनेगा। इसी वक्त जमीन की एक अजीम सल्तनत ओ गुलसितां ओ के महल में एक नौजवान जंजू शहजादा जियान अपनी तलवार तेज कर रहा था। वो नूरा का हकीकी भाई था। 15 साल पहले एक तूफानी रात में इसकी छोटी बहन को बादलों की ओट से कोई उठाकर ले गया था। महल के बूढ़े नजूमी ने जियान के करीब आकर कहा, शहजादे, वो सितारा जिसका आपको इंतजार था आज टूटकर प्रिसत्तान की सरहद पर गिरा है। आपकी बहन जिंदा है लेकिन वो दो दुनियाओं के दरमियान कैद है। जियान की आंखों में अज़्म की चमक आई। मैंने 15 साल अपनी माँ को इसकी याद में रोते देखा है। अब चाहे मुझे आसमान की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी या पाताल में उतरना पड़े, मैं नूरा को वापस लाऊंगा। जिया ने अपना घोड़ा तैयार किया और इस कदीम नक्शे की तरफ बढ़ा जो इसे इस जादुई जंगल तक ले जा सकता था जहां नूरा और जावियर कैद थे। कैद खाने में नूरा ने देखा कि जावियर की हालत बिगड़ रही है। इसने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की और अपने नीलबीपरों की पूरी ताकत से जंजीरों को झटका दिया। अचानक इसके ज़हन में वही ख्वाब आया, एक छोटा बच्चा इसे पुकार रहा था, जियान। इसके लबों से अनजाने में अपने भाई का नाम निकला। नाम लेते ही गार में एक धमाका हुआ। नूरा के परों की रोशनी इतनी तेज हो गई कि गार की दीवारें पिघलने लगे। जाला का जादू एक लम्हे के लिए कमजोर पड़ा। नूरा ने जल्दी से जावियर की कोठरी का ताला तोड़ा। जावियर, उठो, हमें भागना होगा। वो दोनों पहरेदारों को चकमा देकर गार से बाहर निकले, लेकिन सामने काली वादी का वो दलदल था जिससे आज तक कोई जिंदा नहीं निकला था। पीछे से जाला के उकाबों का लश्कर दोबारा सर पर मंडलाने लगा था। इसी लम्हे दौर से एक घोड़े के हनानाने की आवाज आई और एक तीर तेजी से उड़ता हुआ आया। काली वादी की दम घटती फिजा में घोड़े के टापों की आवाज करीब आती गई। जियान अपनी तलवार लहराता हुआ अंधेरे को चीर कर नमूदार हुआ। इसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जिसके पीठ पर चमकते हुए नीलबी पर थे एक जख्मी नौजवान को सहारा दिए खड़ी है। जियान ने अपना घोड़ा रोक। इसके हाथ में मौजूद वो कदीम तावीज़ जो उनके खानदान की निशानी था तेजी से चमकने लगा। ये इस बात का इशारा था कि इसकी गुमशुदा बहन इसके बिल्कुल सामने है। नूरा, जियान की आवाज में कर्ब और ममता की तड़प थी। नूरा ठिठक कर रह गई। ये वही आवाज थी जो इसे बरसों से ख्वाबों में सुनाई देती थी। तुम मुझे कैसे जानते हो? और ये नाम? तुमने मुझे नूरा क्यों पुकारा? जावियर जो बमुश्किल खड़ा था शक भरी नजरों से जियान को देखने लगा। तुम कौन हो? और हमारे पीछे क्यों आए हो? जियान घोड़े से उतरा और नूरा की तरफ कदम बढ़ाया। मैं तुम्हारा भाई हूं नूरा। तुम्हें 15 साल पहले एक काली रात में हमसे छीन लिया गया था। देखो ये तावीज़, ये तुम्हारे पालने से मिला था जब तुम गायब हुई थी। अभी ये जज्बाती मिलाप मुकम्मल भी ना हुआ था कि जमीन जोर से लरजने लगी। जाला जो अब एक देव कामत साए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी बादलों से नीचे उतरी। इसके हाथ में एक काली कमान थी जिस पर जादुई जहर से बुझा हुआ तीर चढ़ा था। कितना दिलकश नज़ारा है, इसकी आवाज में जहर घुला था। भाई बहन और वो कमजोर शहजादा, सब एक ही जगह। आज गुलसितां और प्रिसत्तान के ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इसने एक साथ 2 तीर छोड़े, एक नूरा की तरफ और दूसरा जावियर की तरफ। जिया ने तेजी से अपनी ढाल आगे की और नूरा को बचा लिया, लेकिन दूसरा तीर जावियर के बाजू को छूता हुआ निकल गया। जावियर दर्द से करा उठा और उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। जावियर, नूरा चीखी। इसे एहसास हुआ कि जितना वक्त वो जमीन पर गुजार रही है इसके पर मध्यम पड़ रहे हैं और उसके अंदर का इंसान बेदार हो रहा है। नूरा, मेरी बात सुनो,
ज़ियान ने जाला के सिपाहियों का मुकाबला करते हुए कहा, तुम्हें अपने प्रों की ताकत नहीं बल्कि अपने खून की ताकत इस्तेमाल करनी होगी। तुम गुलसितां की शहजादी हो, तुम्हारे अंदर वो जादू है जो रूहों को जोड़ता है। उन मसनूई प्रों को त्याग दो वरना ये तुम्हें जला देंगे। जाला ने हंसते हुए कहा, अगर इसने पर त्याग दिए तो ये ओढ़ नहीं सकेगी और तुम सब इस खाई में गिर जाओगे। नूरा ने एक तरफ अपने भाई ज़ियान को देखा जो अकेला दर्जनों पहरेदारों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ ज़ावियर को जो मौत की आगोश में जा रहा था। इसे फैसला करना था। इसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कन पर तवज्जो दी। इसे महसूस हुआ कि इसकी पीठ पर मौजूद नीलवी पर दरअसल जादुई बोझ हैं जो इसे इसकी असल ताकत से दूर रख रहे हैं। इसने बुलंद आवाज में पुकारा, मैं प्रिसत्तान की कठपुतली नहीं, मैं गुलसितां की बेटी नूरा हूं। एक जोरदार धमाका हुआ। नूरा के नीलवी पर रेजा रेजा होकर हुआ में बखर गए, लेकिन उनके जाते ही नूरा के गिर्द एक सुनहरी रोशनी का हाला बन गया। इसकी जादुई ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा खालिस और ताकतवर थी। इसने अपना हाथ ज़ावियर के जख्म पर रखा और उसकी आंखों से निकलती सुनहरी शुआओं ने जहर को खत्म कर दिया। जाला ये देखकर तिलमिला उठी। ये नामुमकिन है। एक इंसान इतना ताकतवर जादू कैसे कर सकता है? नूरा ने ज़ियान का हाथ थामा। भाई और बहन के खून का मिलाप होते ही एक ऐसी रोशनी पैदा हुई जिसने काली वादी के अंधेरे को चीर कर रख दिया। जाला के पहरेदार राख बनने लगे और खुद जाला को पीछे हटना पड़ा। आज तुम जीत गए हो, जाला गुरई। ज़ावियर की सल्तनत राख हो जाएगी तुम्हारा भाई ज़ियान तुम्हें वापस ले जाना और कोई चाहता इसे है, बचा लेकिन ये नहीं शहजादा सकेगा। ज़ावियर इसकी अपनी सल्तनत तुमसे कुछ ऐसा मांगेगी जो तुम कभी नहीं दे पाओगी। वो एक काले धुएं में गायब हो गई, लेकिन जाते जाते इसने प्रिसत्तान और जमीन के दरमियान का रास्ता बंद कर दिया। अब नूरा, ज़ियान और ज़ावियर इस घने और पुरअसरार जंगल में फंस चुके थे, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ गुमशुदा मंदिर उसे होकर गुजरता था। काली वादी का तिलिस्म टूटते ही फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नूरा, ज़ियान और ज़ावियर अभी संभल ही रहे थे कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सिया बादल छूट गए और उनकी जगह गुलाबी और सुनहरी रोशनी ने ले ली। ऊपर से 5 खूबसूरत परियां, जिनके लिबास सुबह की शबनम से बने मालूम होते थे, आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ उतरने लगे। उनके हाथ में चांदी के बरबत थे जिनसे एक मधुर मूसीकी निकल रही थी। ये प्रिसत्तान की मुहाफिज परियां थीं। सबसे बड़ी परी, जिसका नाम सितारा था, नूरा के सामने आकर झुकी। इसके चेहरे पर फिक्र के बादल थे। शहजादी नूरा, प्रिसत्तान की मलिका और बादशाह आपके इंतजार में बेचैन हैं। नूरा, जाला का जादू तुम टूट चुका है। पाकिस्तान को अब आपको बचानी हो। हमारे साथ वापस चलना होगा ताकि प्रिसत्तान का ताज दोबारा रोशन हो सके। नूरा ने ज़ियान का हाथ मजबूती से थाम लिया। लेकिन ये मेरा भाई है और मैंने अभी जाना है कि मेरा ताल्लुक इस जमीन से भी है। परी सितारा ने नरमी से कहा, शहजादी, आपका वजूद 2 दुनियाओं का संगम है, लेकिन प्रिसत्तान आपकी ताकत का मंबा है। अगर आप अभी न गईं तो आपकी जादुई रूह जमीन की मिट्टी में जज्ब होकर खत्म हो जाएगी। ज़ियान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा। नूरा, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में भी नहीं डाल सकता। तुम जाओ, लेकिन वदा करो कि तुम वापस आओगे हमारी माँ के लिए। वो 15 साल से तुम्हारी राह तक रही है। ज़ावियर ने खामोशी से नूरा को देखा। इसे मालूम था कि एक इंसान होने के नाते वो इसे रोकने का हक नहीं रखता, लेकिन इसकी खामोश नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। नूरा ने परियों का हाथ थामा। एक लम्हे में वो जमीन से बुलंद हुई और बादलों को चीरती हुई प्रिसत्तान के आलीशान महल में पहुंच गई। वहां इसे मालूम हुआ कि इसकी ऊपरी माँ उन्हें इसे हमेशा अपनी बेटी समझा था, लेकिन वो इसे इसकी जमीनी माँ से मिलने से नहीं रोकेंगी। प्रिसत्तान की मलिका ने नूरा को एक खास तलिस्माती आईना दिया जिसके जरिए वो जमीन पर किसी भी जगह उतर सकती थी। नूरा ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर आईने का इस्तेमाल किया और सीधी गुलसितां की सल्तनत के इस पुराने महल के सहन में उतरी जहां इसकी माँ मलिका बरखा अफसुर्दा बैठी थी। मलिका बरखा के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके थे। जैसे ही नूरा उनके सामने आई, पूरे बाग में फूल खिल उठे। माँ, नूरा की आवाज़ थर थर आई। मलिका बरखा ने सर उठाया। उनकी नज़रें अपनी बेटी के चेहरे पर जिम गईं। वही आंखें, वही माथे पर मौजूद पैदाइशी निशान जिसे वो रोज़ ख्वाब में देखती थी। नूरा, मेरी बच्ची,
वो दौड़कर नूरा के गिले लग गईं। ये मिलाप इतना जज्बाती था कि वहां मौजूद हर आंख पुरनम हो गई। नूरा ने अपनी मां को बताया कि वो अब एक शहजादी भी है और एक परी भी। मलिका बरखा को जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। इसी दौरान जियान भी वहां पहुंच गया और उसने अपनी मां और बहन को एक साथ देखा तो इसका सीना फखर से चौड़ा हो गया। महल में खुशियां मनाई जा रही थीं कि अचानक महल के बाहर का मौसम फिर से खराब होने लगा। नूरा को एहसास हुआ कि जाला इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो जानती थी कि नूरा की असल ताकत इसकी ज़मीनी माँ और उसके भाई में है और अब वो उन्हीं को निशाना बनाने वाली थी। ज़ावियर जो अब भी जंगल में था। इसे एक पुरअसरार पैगाम मिला कि जाला ने एक ऐसी जादुई फौज तैयार की है जो ना प्रिसत्तान के काबू में आएगी और ना ज़मीन के इंसानों के। नूरा अब एक मखमसे में थी। इसे प्रिसत्तान की हिफाजत करनी थी अपनी ज़मीनी माँ और भाई की। मुहल्लम गुलसितान के चारों तरफ जाला की काली फौज ने घेरा डाल लिया था। ये आम सिपाही नहीं थे बल्कि साए और धुएं से बने हियोले थे जिन पर तलवार असर नहीं कर रही थी। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं और प्रिसत्तान की जादुई सरहदें जमीन के साथ टकरा रही थीं जिससे कायनात का तवाजुन बिगड़ रहा था। जाला अपनी पूरी ताकत के साथ महल के वस्त में नुमदार हुई। नूरा, तुमने अपनी ममता और मोहब्बत के लिए दो दुनियाओं को खतरे में डाल दिया। आज प्रिसत्तान भी डूबेगा और गुलसितां भी। इसने अपना हाथ फिजा में लहराया और मलिका बरखा के गिर्द काली आग का घेरा बना दिया। नूरा ने देखा कि इसका भाई जियान अपनी इंसानी बहादुरी के साथ लड़ रहा था और शहजादा ज़ावियर अपनी सल्तनत के खास शोलों वाली मशलें लेकर पहुंच चुका था जो उन सायों को ख़त्म कर रही थी। नूरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दोनों माँओं को याद किया। एक वो जिसने इसे जन्म दिया, बरखा, और एक वो जिसने इसे पाला, मलकान प्रिसत्तान। इसे एहसास हुआ कि इसकी असल ताकत किसी एक दुनिया में नहीं बल्कि इन दोनों के मिलाप में है। नूरा ने बुलंद आवाज में पुकारा, मोहब्बत तकसीम नहीं करती बल्कि जोड़ती है। इसने अपने सर से प्रिसत्तान का ताज उतारा और इसे अपनी ज़मीनी माँ के कदमों में रख दिया। जैसे ही प्रिसत्तान का जादू और ज़मीन की मिट्टी एक हुए, नूरा के वजूद से एक ऐसी सफ़ेद और सुनहरी रोशनी निकली जिसने अंधेरे को निगलना शुरू कर दिया। जाला इस रोशनी की हिद्दत बर्दाश्त न कर सकी। ये नहीं हो सकता। एक इंसान और परी का खूब मिलकर कायनात का सबसे बड़ा जादू नहीं बन सकता। वो चीखी, लेकिन नूरा की रोशनी ने इसे एक बेजान पत्थर में तब्दील कर दिया जिसे बाद में समंदर की गहराइयों में फेंक दिया गया। जंग खत्म हो चुकी थी। आसमान साफ हो गया था और धनक, रेनबो के साथ रंग गुलिस्तान के महल से लेकर प्रिसत्तान के बादलों तक एक पिल की तरह तन गए। मलिका बरखा और मलकान प्रिसत्तान ने एक दूसरे का हाथ थामा। ये तारीख में पहली बार था कि ज़मीन और आसमान की मिलकाहे ने एक दूसरे को तस्लीम किया था। नूरा अब सिर्फ एक परी, सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी बल्कि वो पूर्ण कायनात बन चुकी थी। इसने फैसला किया कि वो दोनों दुनियाओं के दरमियान इस पिल पर रहेगी ताकि इंसानों और परियों के दरमियान मोहब्बत कायम रहे। शहजादा जियान अपनी बहन की अजमत देखकर फखर से मुस्कुराया। इसने अहद किया कि वो गुलसितां का ऐसा बादशाह बनेगा जो जादुई मखलूकात की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ शहजादा ज़ावियर ने नूरा की तरफ देखा। नूरा ने मुस्कराकर इसे एक नीलबी नगीना दिया, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी इस पत्थर की चमक तुम्हें रास्ता दिखाएगी। आज भी कहा जाता है कि जब पहाड़ों पर बादल बहुत नीचे उतर आते हैं और सूरज की किरणें उनसे टकराती हैं तो वो रास्ता असल में नूरा का महल होता है। नूरा, जियान और ज़ावियर की ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि सच्ची ताकत जादू में नहीं बल्कि अपनों की पहचान और उनके लिए दी जाने वाली कुर्बानी में होती है। अगर आप भी अपने नाम की खूबसूरत वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, अपना नाम लिखें और हो सकता है अगली वीडियो आपके नाम की हो।